ये है दिल्ली का 5000 साल पुराना भैरव मंदिर। द्वापर युग से जुड़ा इसका इतिहास। इस मंदिर में दो खंड हैं। पहला खंड बुधिया भैरव मंदिर है, जहां दूध चढ़ाया जाता है, और दूसरा किलकारी भैरव मंदिर है, जहां मदिरा चढ़ाई जाती है। यह एकमात्र मंदिर है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो कई वर्ष पुराने हैं और जिनके साथ कई मान्यताएं और आश्चर्यचकित कर देने वाली कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ मंदिर हैं जहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग के रूप में कई अलग अलग चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। वहीं इन सब मंदिरों में से दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने पुराने किले के बाहर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर आपको ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी। इस मंदिर का नाम किलकारी भैरव मंदिर है, जो बाबा भैरवनाथ जी को समर्पित है। किलकारी भैरव मंदिर को भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने 5000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने राक्षसों से अपने किले की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर किलकारी भैरवनाथ मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर से जुड़े इतिहास के अनुसार मंदिर में भैरव बाबा को लाने के लिए भीम काशी गए थे। भीम ने बाबा से इंद्रप्रस्थ चलने की आराधना की थी, मगर बाबा ने भीम के समक्ष शर्त रखी थी कि वो अगर रास्ते में जहाँ भी कहीं उन्हें पहले रख देगी तो वो वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर। कहा जाता है कि भीम ने ये शर्त मान ली और बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर चल दिए। जब वो यहाँ पहुँचे तो बाबा भैरव ने ऐसी माया रची कि भीम को मजबूर होकर उन्हें अपने कंधे से नीचे उतारना पड़ गया। इसके बाद भीम जब दोबारा बाबा को साथ चलने की विनती करने लगे तो बाबा खुद तो आगे नहीं गए, लेकिन किले की सुरक्षा हेतु उन्होंने अपनी जटा काट कर भीम को दे दी और भीम से कहा कि इसे अपने किले में विस्थापित करें और वो वहां पर किलकारी मारकर सुरक्षा करेंगे। इसी वजह से यह मंदिर आज भी किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूध मदिरा का प्रसाद। इस मंदिर में दो खंड हैं। पहला खंड बुधिया भैरव मंदिर है, जहां दूध चढ़ाया जाता है, और दूसरा किलकारी भैरव मंदिर है, जहां मदिरा चढ़ाई जाती है। यह एकमात्र मंदिर है जहां देवता को मदिरा चढ़ाई जाती है। इस मदिरा चढ़ाने के पीछे का कारण यह है कि लोग अपनी अंतिम मदिरा को भगवान को प्रेम के रूप में चढ़ाते हैं और मदिरा का सेवन करने की आदत छोड़ देते हैं। मंदिर की वास्तुकला। किलकारी भैरव मंदिर दिल्ली के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। पूरे मंदिर का आंतरिक भाग संगमरमर से बना है और साथ ही मंदिर की सभी मूर्तियाँ संगमरमर से बनी हुई हैं। वहीं इस मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली की है। भैरवनाथ बाबा भगवान शिव का गुस्से वाला रूप है, जिसे आप उग्र रूप भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ से सभी भूत प्रेत डरते हैं। भैरवनाथ बाबा को रक्षक के रूप में पूजा जाता है। ये सभी देवी के साथ रहते हैं। अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो आपको भैरवनाथ बाबा से आज्ञा लेनी होगी। भैरवनाथ बाबा के 64 रूप है। प्रगति मैदान में स्थित भैरवनाथ का मंदिर बहुत सुंदर है। कहा जाता है दिल्ली के क्षेत्र पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और पांडव यहाँ पर रहते थे। एक समय आया कि जब भी पांडव यज्ञ करते थे तो असुर भूत प्रेत उनको तंग करते थे और उनके यज्ञ में बाधा डालते थे, तो उनको यज्ञ करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तब भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम भैरवनाथ जी से प्रार्थना करो और वह तुम्हारी इन सब से रक्षा करेंगे। और भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र भीम से कहा, तुम भैरवनाथ बाबा को अपने साथ ले आओ। कुंती पुत्र भीम कृष्णा जी की आज्ञा मानकर राजस्थान चले गए, क्योंकि उस समय भैरवनाथ राजस्थान में बैठे थे। भीम जब भैरवनाथ बाबा के पास पहुंच जाते हैं, उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि वह उनके साथ इंद्रप्रस्थ चले। भैरवनाथ बाबा उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और भीम से एक वचन लेते हैं कि जहां भीम उन्हें नीचे रख देगा वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो यह वचन स्वीकार करने के बाद भीम इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करता है और ठीक भीम उन्हें इसी जगह पर रखता है, जो आज के समय पर प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता है। ये वही प्राचीन मंदिर है जहां भीम ने भैरवनाथ बाबा को अपने कंधे से उतार कर रख दिया था। फिर भीम ने उनसे बोला कि आप मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चले, मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण को मैं क्या जवाब